मुझे लगता है कि सब चारों खाने चित हो जाएंगे। लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 30 दिसंबर को एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि अगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती है और सत्ता में आती है तो दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत 18,000 रुपए की जो रकम है वो पुजारियों और ग्रंथियों को दी जाएगी। इस ऐलान को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रही है। इस बीच कई पुजारियों और आचार्य के बयान भी सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान को लेकर उनके आपको बयान सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा है इस योजना को लेकर, इस ऐलान को लेकर, वो सुनिए। मैं आचार्य विक्रमादित्य, श्रेष्ठ भारत परिषद से, और जो अभी केजरीवाल साहब ने नई योजना लाई बताया है जिसके बारे में समस्त जो अर्चक गण है उनको 18,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। ये बड़ा अच्छा कार्य है। हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी बाबा ने लिखा है, कोई हो नृप हमें कहानी। बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्य है, लेकिन इसमें संशय ये है कि क्योंकि आज मौलवी जो है जिस प्रकार से प्रश्न उठा रहे हैं 18 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, तो मैं कहूंगा कि इस कार्य को पूरी बढ़िया करने के लिए एक रास्ता सबसे बढ़िया है कि अभी सरकार 2 महीने के लिए है। इलेक्शन 2 महीने तक नहीं होने वाले हैं। सरकार में भी मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि 2 महीने का एडवांस, जैसे मोदी जी ने किसानों को 2 किस्तें पहले दे दी थी, तो हम ये नहीं कह रहे कि 10 साल से क्यों नहीं दिया, वो ठीक है, जो नहीं दिया दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन कम से कम 2 महीने का एडवांस दे दीजिए। जो विपक्षी दल है तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन रोड़ा अटका रहा है, फिर फाइल कहाँ टिकेगी। तो 2 महीने में इस फाइल को चालू करके उनको एडवांस दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि सब चारों खाने चित हो जाएंगे और इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 2025 की बहुत सारी शुभकामना, ये वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। केजरीवाल जी का जो एक बयान आया है इसके हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन करनी और कथनी में अंदर पाया जाएगा, ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत ऐसा प्रांत जो है पंजाब पहले ही इसमें चला गया है और एक राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है। जिस तरह इतना मंदिर है, इतने पुजारी हैं, सबका एकत्रित करके सबका रजिस्ट्रेशन करना, 18,000 रुपया देना, ये पॉसिबल लग नहीं रहा है। बल्कि हम सुन रहे हैं तो स्वागत करेंगे, क्योंकि पुरोहित जो समाज है, पूर्वम अग्रम कल्याणम स करोति पुरोहिता, पहले आगे कल्याण समाज का, राष्ट्र का करता है। दिवाले शिवालय का रक्षक ब्राह्मण लोग हैं। इनका एक साधन जो है आय का कोई प्रॉपर नहीं है। अगर ये सरकार जागी है तो स्वागत हम सब लोग करेंगे, बल्कि ये मिलेगा नहीं। मेरे को नहीं लगता कि आगे जाके सफल होगा। ये चुनावी हथकंडा है और चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने एक सनातन का कार्ड खेला है, पुरोहित ब्राह्मणों का कार्ड खेला है कि इससे हम सरकार बनाएं, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं कमी लग रही है। 2025 का जो राजा है सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, बल्कि 29 मार्च के बाद ये राजा बनेगा। अभी कालयुक्त नाम का संवत्सर चलेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं छलावा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पब्लिक के साथ, सनातन के साथ, देवालय मंदिर के साथ, ब्राह्मणों के साथ ये छल किया जा रहा है। विश्वास करना बड़ा मुश्किल जैसे लग रहा है, बल्कि हम स्वागत करेंगे अगर ये पैसा मिले ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, संत समुदाय को, सनातन का उदय काल हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमने आपको 2 बयान सुनाए हैं, 2 आचार्य की। दोनों के बयानों में एक बात जो कॉमन है वो ये कि अरविंद केजरीवाल की ओर से जिस योजना का ऐलान किया गया है कि पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे अगर उनकी सरकार बनती है, तो इस योजना का पुजारी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल को ये भी सलाह दे रहे हैं कि 2 महीने अभी आपके बचे हुए हैं सरकार के, तो आप 2 महीने का एडवांस दे दीजिए। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि कई योजनाओं की घोषणाएं होती हैं लेकिन वो योजनाएं पूरी नहीं होती। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल अपनी इस योजना को लागू करते हैं तो ये काफी अच्छा कदम होगा। अब आपको अरविंद केजरीवाल की वो घोषणा भी सुना देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं।
ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की ओर से जो घोषणाएं अब तक की गई हैं, उसमें ये घोषणा सबसे बड़ी है, क्योंकि इस घोषणा में उन्होंने हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान किया है दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों को। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा का क्या असर होता है, क्या उन्हें इसका चुनावी फायदा मिलता है। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।